इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड एक्ट। देखो पहले सिचुएशन को समझ के लेते हैं। देखो मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, राइट। इस कंटेनर में अगर पानी है और इसके अंदर सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जो पानी में हमने इमर्स किया है। अब यहां पे क्या पूछ रहे हैं, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायंड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड एक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जो पहला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो एक नीचे के डायरेक्शन में है वेट जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक अपवर्ड डायरेक्शन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे बायंड फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा होगा, बायंड फोर्स होगा कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, राइट। अब क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायंड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन लिक्विड एक्ट। ओके, तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। बायंड फोर्स एक्ट्स इन कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपवर्ड, लेकिन हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल हमको वो भी बोलना पड़ेगा। इन दी वर्टिकली, है ना, वर्टिकल काम करता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड तो है लेकिन वर्टिकली अपवर्ड, राइट। सेकंड, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो उन्होंने खाली डायरेक्शन पूछा ना, तो ये आपको फुल मार्क मिल जाएंगे इसी स्टेटमेंट पे कि बायंड फोर्स एक्ट्स इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, फुल मार्क्स। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि बायंड फोर्स वेट के अपोजिट होता है ना। आप यहां पे देख सकते हैं, ये रहा नीचे वेट, वेट नीचे के डायरेक्शन में, बायंड फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर है। तो आप वैसा भी इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हालांकि कंपलसरी नहीं है, बट इफ यू वांट टू, द डायरेक्शन ऑफ बायंड फोर्स is always opposite to the direction of weight of the object। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने खाली ऊपर का भी लिखा फिर भी 4 मार्क मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप और टेक्निकली बराबर होना चाहते हैं तो वैसा भी लिख सकते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है या फिर बायंड फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट।